हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10 कक्षा 10 से यानी कि आज हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे और प्यारा सा टॉपिक देखेंगे और आपको ये बेहद जो है पसंद आएगा ये टॉपिक। और आपको अगर पसंद आता है हमारा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। आइए देखते हैं छोटा सा टॉपिक क्या है आपका। देखिए, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी होमोलॉगस सीरीज है। सजातीय श्रेणी क्या होता है? देखिए, ये होमोलॉगस सीरीज यानी कि सजातीय श्रेणी इज ए ग्रुप, एक समूह है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक कार्बनिक यौगिक का समूह है। यानी कि सजातीय श्रेणी क्या है? एक कार्बनिक यौगिक का समूह है। और क्या समूह है? हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनके क्या होते हैं स्ट्रक्चर क्या होते हैं? समान होते हैं। एंड और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, और उनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। इन विच, जिसमें सक्सीसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2, और उनके दो क्रमागत सदस्यों के बीच क्या होता है? CH2 का अंतर होता है। उनके दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। अब इसी को बच्चों अगर हिंदी में हम देखें, हिंदी के बच्चों के लिए हमने डिफिनेशन अलग तरीके से लिखा है, हो सकता है इससे ज़्यादा मैच ये ना करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर भी ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिन्हें अणुभार के बढ़ते अथवा घटते क्रम में रखने पर तथा जिनके क्रियात्मक समूह समान हो, क्यों उनके दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर हो, अर्थात कह सकते हैं अणुभार 14 का अंतर हो। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर या मोलर जो मास होता है वो कितना होता है? 14 होता है। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, कितना हो गया? 14 हो गया। का अंतर हो सजातीय श्रेणी कहलाता है। बच्चों, आप एक छोटा सा डिफिनेशन इस तरीके से भी आप जो है लिख सकते हैं। किसकी? होमोलॉगस श्रेणी की छोटा सा डिफिनेशन लिख सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, अर्थात अणुभार 14 का अंतर होता है, हम उसको क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा सजातीय श्रेणी आखिर में है क्या। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों की क्या है? ये श्रेणियां हैं जिनके दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। तो आप तो लिख ही लेंगे अब इसको, है ना, बढ़िया से इसको आप लिख लेंगे। तो देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिनके अणुभार के बढ़ते अथवा घटते हुए क्रम में रखने पर तथा जिनके क्रियात्मक समूह क्या हो? समान हो, एवं उनके दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 अर्थात अणुभार 14 का अंतर हो, सजातीय श्रेणी कहलाता है। ठीक है, ये सजातीय श्रेणी के डेफिनेशन आपकी समाप्त हो गई है। तो ये आपको बढ़िया से याद होना चाहिए। आइए देखते हैं सजातीय श्रेणी की हम लक्षण देते हैं। सजातीय श्रेणी के क्या है? कैरेक्टर क्या है? सजातीय श्रेणी के क्या कैरेक्टर है? देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। सजातीय श्रेणी के लक्षण देखिए, प्रत्येक सजातीय श्रेणी को अणुभार के बढ़ते अथवा घटते क्रम में रखा जाता है। यानी कि मॉलिक्यूलर वेट के या मोलर मास के जो है डिक्रीज या इंक्रीज में जो है इसको रखा जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसकी? देखिए, प्रत्येक सजातीय श्रेणी का एक निश्चित क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है। यानी कि कोई भी आपका सजातीय श्रेणी हो उसका क्या होगा? एक जो है निश्चित क्या होगा? एक जनरल फार्मूला होता है। जैसे आपका एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? आपका एल्केन का जनरल फार्मूला आपको हमने बताया है CnH2n+2 है। एल्कीन का CnH2n है, एल्काइन का CnH2n-2 है, एल्कोहल का CnH2n+1 OH है। तो इस तरीके से मैंने आपको हर सीरीज का, चाहे आपका एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो या आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, कोई भी आपका ग्रुप हो, सबके लिए क्या बताया गया है? एक निश्चित जो है क्रियात्मक समूह का एक सामान्य फार्मूला, जनरल सूत्र आपको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक सजातीय श्रेणी का एक निश्चित क्रियात्मक समूह होता है। तो क्रियात्मक समूह भी होता है प्रत्येक सजातीय श्रेणी का। जैसे आपका एल्केन है तो बस सिंगल बॉन्ड के लिए हो, जैसे आपका एल्कीन है तो इसमें क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड है, जैसे आपका एल्काइन है तो इसमें क्रियात्मक समूह क्या आपका
तीन बंध है, ट्राइपल बॉन्ड है। जैसे आपका एल्कोहल है तो उसका क्रियात्मक समूह OH है। जैसे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका क्रियात्मक समूह COOH है। एल्डिहाइड है तो CHO है। हाइड्रोजन है तो X है यानी कि Cl क्लोरोब्रोमो आयोडो। ये इस तरीके से इनके क्रियात्मक समूह है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक सजातीय श्रेणी के दो कर्मागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। ये डिफिनीशन में आपने देखा, अर्थात अणुभार 14 का अंतर होता है। देखिए, प्रत्येक सजातीय श्रेणी के यौगिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। तो क्योंकि एक ही श्रेणी से, जैसे एल्कोहल के क्रियात्मक समूह, तो सभी के एल्कोहल के प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगे वो सब क्या होंगे, उनके समान होंगे। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, वो समान होंगे सभी के केमिकल प्रॉपर्टी। वो भी OH का देगा रिएक्शन, वो भी देगा। अगला जो कंपाउंड मेंबर उसका होगा वो भी देगा। OH क्रियात्मक समूह का ही जो है वो रिएक्शंस देंगे। नेक्स्ट देते हैं, प्रत्येक सजातीय श्रेणी के यौगिक के अणुभार जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे इनके मॉलिक्यूलर वेट क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, उनके भौतिक गुण धीरे धीरे क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं, परिवर्तित होते हैं धीरे धीरे, लेकिन चेंज होता है, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपका मेथिल एल्कोहल है, थोड़ा सा ये विषैले नेचर का होता है, और एल्थिल एल्कोहल है, थोड़ा सा वो भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा विषैले नेचर का एल्कोहल, एथिल एल्कोहल नहीं होता, लेकिन मेथिल एल्कोहल क्या होता है, विषैले नेचर का होता है। कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आपके एल्कीन श्रेणी में चले जाइए, एल्कीन श्रेणी में उसमें कुछ एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसमें जो है मूर्छा आने की क्या होती है, बेहोश करने का उसमें वो होता है। तो अलग अलग इस तरीके से इनकी क्या होते हैं, उनके भौतिक गुणों में क्या होते हैं, चेंजेस होते जाते हैं। या उनके क्वथनांक है, उनके गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा, परिवर्तित होता जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक सजातीय श्रेणी के यौगिक को एक ही बीज द्वारा बनाया जा सकता है। हम कोई भी श्रेणी ले, उनको एक ही जैसे बीज से सभी को, जैसे मेथेन को सोडा लाइम के बीज के द्वारा, जैसे एल्केन श्रेणी के सदस्यों को सोडा लाइम बीज द्वारा बनाया जाता है। सोडा लाइम आगे चलकर आप पढ़ेंगे, आगे जब उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो सोडा लाइम बीज आप पढ़ेंगे। सोडा लाइम बीज द्वारा जो है बनाया जाता है। या आगे सोडा लाइम बीज में आपका एल्केन बनता है। सोडा लाइम में क्या होता है, आपका NaOH + CO होता है, इसी को हम कहते हैं सोडा लाइम, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को हम कहते हैं सोडा लाइम कहते हैं। और इस बीज से एल्केन बनाए जाते हैं, यानी कि आपके क्या बनाए जाते हैं, जैसे मीथेन है, इथेन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, C3H8, तो इस तरह के मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन सबको जो है बनाया जाता है। एक ही जैसे बीज से हम बना सकते हैं एल्केन श्रेणी के सदस्यों को। ठीक है, तो इनके दो कर्मागत सदस्यों के बीच से CH2 का अंतर होता है। जरा हम आपको इस तरीके से आपको बता देते हैं कैसे होता है, आपको समझा देते हैं यहाँ पर। तो ये आपको तो समझ में इतना आ गया होगा, तो इसको बढ़िया से एक दो बार रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा, बढ़िया से याद हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे एल्केन श्रेणी के दो कर्मक, एल्केन श्रेणी में हम ले एल्केन का सीरीज ले हम, एल्केन श्रेणी के सदस्य में क्या है, एल्केन श्रेणी के या एल्केन सीरीज जो आपके मेंबर्स हैं, इसमें क्या है, जैसे आपके मीथेन है CH4, फिर आगे क्या मिलता है, इथेन C2H6, फिर आपको क्या मिलता है, प्रोपेन C3H8, फिर आपको क्या मिलता है, C4H10। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए, ये जनरल फार्मूला CnH2n+2, 4 रखेंगे, 4 2 8 2 10, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इनके बीच क्या है, एक कार्बन, देखिए कार्बन एक है, यहाँ 2 हो गया, एक कार्बन का अंतर है, और 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का अंतर है, यानी कि CH2 का अंतर है। इनके बीच आप देखिए CH2 का क्या है, अंतर है। इनके बीच देखिए क्या है, CH2 का अंतर है। आपको सीक्वेंस में लेना है, क्रमागत लेना है, आपको इस तरीके से आपको लेना है। कोई भी श्रेणी है, आप किसी भी श्रेणी से आप चलेंगे तो ऐसे ही आपको मिलने वाला है। जैसे आप ले लीजिए किसी भी मेथिल एल्कोहल ले लीजिए,
जैसे आप एथिल आप एल्कोहल ले लीजिए, जैसे आप यहाँ पर ये देखिए एल्कोहल के सदस्यों के बीच, एल्कोहल के सदस्यों के बीच भी देखिए एक कार्बन है, दो कार्बन है, एक कार्बन का अंतर है। और देखिए कितने हाइड्रोजन है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, कितने का अंतर है, 2 का अंतर। तो यहाँ देखिए भी CH2 का अंतर है, यहाँ भी देखिए क्या है, CH2 का अंतर है, यहाँ भी देखिए क्या है, CH2 का अंतर है। अर्थात कह सकते हैं अणुभार 14 का क्या है, अंतर होता है। अणुभार 14 का अंतर होता है अगर आप देखें तो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से, है ना। तो एक हमने एल्केन श्रेणी के सदस्यों के लिए लिया और एक एल्कोहल श्रेणी के सदस्यों के लिया। एल्कोहल श्रेणी सदस्य का फार्मूला क्या, CnH2n1 + OH, ये है इसका फार्मूला। और इसका क्या है, CnH2n + 2, ये इसका सामान्य सूत्र है, ठीक है। n = 1 2 3 4 86 और यहाँ भी 1 2 3 4 इस तरीके से n की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक टॉपिक छोटा सा अब हम और देखते हैं और वो क्या है, आइसोमर्स या आइसोमेरिज। कोई एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, इसका आप नोट्स बना लीजिए। हाँ देखिए समझौता क्या है आपका, समझौता आइसोमेरिज्म क्या है, देखिए यहाँ पर द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग, यानी कार्बनिक यौगिक जो आपके होते हैं, हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, बट लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, लेकिन क्या होता है, उनकी संरचना क्या होता है, संरचना में अंतर होता है, उनकी संरचना में अंतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, समावयी कहते हैं। एंड इट्स फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज, और इस प्रकार की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, समझौता कहलाती है। तो हिंदी में इसको आप लिख सकते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनके 2 बार लिख दिया गया, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, समावयी कहलाते हैं, यानी कि एक दूसरे के वे समावयी कहलाएंगे। और इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है, समझौता कहलाती है। तो आपको परिभाषा समझ में आया होगा, यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, सेम होते हैं, अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, बट उनकी संरचना क्या होती है, जो संरचना स्ट्रक्चर होगा उसका वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसी को हम कहते हैं एक दूसरे के समावयी कहते हैं। और इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है, समझौता कहलाती है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे क्या है आपका C4H क्या है, 8 है, ये क्या है आपका ब्यूटेन है, ठीक है, ये ब्यूटेन है। इसका ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये अणुसूत्र है, ये दिया हुआ है। अब इसकी संरचना आप कैसे बना सकते हैं, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन हो गया, तो ये आप बना सकते हैं, यहाँ CH3 होगा आपका, यहाँ क्या होगा CH2 होगा, यहाँ क्या होगा CH2 होगा, यहाँ क्या होगा आपका CH3। ये संरचना एक तो बन गई, एक कार्बन की एक, ये सीधी 4 कार्बन की एक आपकी श्रृंखला एक क्या हो गई, बनकर तैयार हो गई 4 कार्बन की। तो ये भी तो क्या है आपका ब्यूटेन है, या इसको नॉर्मल ब्यूटेन आप कह सकते हैं, या ब्यूटेन। लेकिन देखिए इसे 3 कार्बन की एक श्रृंखला बना लिए, इसकी छोटी श्रृंखला आप घटा लिए, और एक श्रृंखला जो है एक कार्बन को यहाँ, एक कार्बन को कार्बन से जोड़िए। अब यहाँ पर बैलेंस ही पूरा करें, यहाँ CH3 होगा, यहाँ भी क्या होगा आपका CH3 होगा, यहाँ आपका क्या होगा H होगा, यहाँ क्या होगा आपका CH3 होगा। चार गुना 8 2 10, यहाँ आपका 10 होगा ब्यूटेन में, ठीक है। फार्मूला क्या है, CnH2n + 2, तो 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए आपका, ये आपका क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये आपका ब्यूटेन नहीं हुआ, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन, ठीक है, इसको आइसोब्यूटेन हम कहेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटेन, और इसको IPAC में हम क्या कहेंगे, केवल ब्यूटेन कहेंगे। और इसको IPAC में हम क्या कहेंगे, IPAC में इसको हम क्या कहेंगे, 2 मेथिल प्रोपेन, 3 कार्बन है, प्रोपेन होगा, और दूसरे वाले कार्बन पर क्या है, यहाँ मेथिल है, तो हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन होगा, ठीक है।
टू मेथिल प्रोपेन, टू मेथिल प्रोपेन इसका नाम होगा। तो देखिए अणुसूत्र वही है, C4H10 ही है, C4H10 इसमें भी है, C4H10 इसमें भी है, लेकिन इन दोनों के संरचना में क्या है, अंतर है। ये आपका ब्यूटेन है, लेकिन ये 2 मेथिल क्या है, प्रोपेन हो गया है, या आइसोब्यूटेन है। इनकी दोनों की संरचना में क्या होगा, यहाँ पर अंतर हुआ। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका क्या है, C5H12 ले लेते हैं। ये क्या आपका पेंटेन है, ये क्या आपका पेंटेन। जरा इसकी संरचना हमने आपको इसके पहले भी वीडियो में बनाया था। इसकी 3 संरचना होती है। एक तो आप सीधी 5 कार्बन की ले लीजिए, ये आपका 5 कार्बन का, तो यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 और यहाँ CH3। इसको हम कहेंगे नॉर्मल पेंटेन, या केवल आप पेंटेन कह लीजिए, नॉर्मल पेंटेन। फिर आप ले सकते हैं एक इसकी जो है 4 कार्बन की श्रृंखला ले सकते हैं, और एक कार्बन को यहाँ ऊपर से आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, CH3, यहाँ आपका क्या होगा, CH3, यहाँ क्या होगा, CH, यहाँ CH2 होगा, यहाँ क्या होगा, CH3। इसको हम क्या कहते हैं, आइसो पेंटेन कहते हैं। देखिए संरचना में अंतर है, सीधी श्रृंखला का, ये तो सीधी श्रृंखला का 4 कार्बन का केवल श्रृंखला है। ये 4 कार्बन का गिनती 10 करेंगे, जहाँ ब्रांच निकट होगा काउंटिंग उधर से हम करेंगे। ये 3 और एक 4, इधर से मेथिल समूह निकट होगा, इधर से नहीं है, तो ये क्या होगा आपका 2 मेथिल। ये तो साधारण नाम है, IPAC नाम लिख रहे हैं, 2 मेथिल क्या होगा, 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला, तो क्या हो जाएगा ये ब्यूटेन। 2 मेथिल क्या होगा, ये ब्यूटेन, ये इसका IPAC नाम होगा। नीचे और जगह अभी है नहीं है नीचे। चलिए इसी का एक संरचना और हम बनाते हैं, इसी का एक संरचना और इस वाले का एक संरचना हम यहाँ और बना देते हैं। देखिए यहाँ पर, तो इसका आप 3 कार्बन का आप ले लीजिए। देखिए 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन का, और 3 कार्बन का श्रृंखला छोटा, यानी कि पहले 5 कार्बन का श्रृंखला था, फिर 4 कार्बन का हुआ, फिर 3 का। 2 कार्बन कहाँ जोड़ेंगे, 2 कार्बन इस वाले पर आप एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इधर इधर लगाएंगे तो बात वही होगी, सीधा होगा। ये यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ आपका CH3 हो जाएगा, यहाँ आपका CH3 हो जाएगा, यहाँ आपका एक कार्बन यहाँ नीचे लगा लीजिए, CH3 हो जाएगा। अब 1 2 3 कार्बन की ही केवल यहाँ आपको श्रृंखला मिल रही है, तो ये क्या होगा आपका नियो जो है, ये पेंटेन होगा, नियो पेंटेन होगा। लेकिन इसका IPAC नेम क्या होगा बच्चों, इसका क्या 2 डाई मेथिल, क्योंकि 2 पर ही दोनों मेथिल है, तो हम कहेंगे 2 डाई मेथिल। मैंने इसके पहले भी बताया 2 डाई मेथिल। 1 2 3 की श्रृंखला केवल बन रही 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन की क्या हो जाएगी, प्रोपेन। ये जो है इसका IPAC नेम है। तो ये है आपकी समावयवता, इसको हम कहते हैं। तो समावयवता आपको समझ में आया होगा क्या है। हमने इसका संरचना 2 एग्जांपल आपको दिया, C2H5 का और ब्यूटेन का ये 2 स्ट्रक्चर। ब्यूटेन का 2 स्ट्रक्चर बनेगा और पेंटेन का आपका 2 यहाँ है और एक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर हमने बनाया है। तो समावयवता आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।